सर मोदी जी आएंगे और तो कोई हल है ही नहीं। बोलना बेकार है। बोलना ही बेकार है सर, सारा विपक्ष ही खत्म कर दिया उन्होंने। क्या विपक्ष खत्म कर दिया? सब खत्म है सर, विपक्ष और है कौन खड़ा मोदी जी कौन कैसे होगा? खत्म कर दिया उन्होंने? मोदी के नेतृत्व में मैं तो कहता हूँ इस बार 4 जून 404 सीटें 4 जून 404 407 सीटें बहुत रहेंगी। अच्छा नारा ये दिया मेरा नारा है। और 4 जून को आप आना शाम को 4 बजे। 4 जून शाम 4 बजे 404 पार सीटें हो जाएंगी। मेरे पास दोबारा आप इंटरव्यू ने आना। तो आपने देखा कि भाजपा का जो नारा है आपकी बार 400 के पार, लेकिन हमारे साथ जो है अरुण वालिया जी, इनका नारा है 4 जून को शाम 4 बजे 404। ठीक है ना? दोस्तों इस समय नोएडा सेक्टर 12 में मौजूद हैं। मेट्रो हार्ट इंस्टीट्यूट के पीछे जस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे फार्मेसी है। अरुण वालिया जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे कुछ बात करेंगे। होली की जो त्योहार है उसके लिए पूरे देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? होली की सभी देशवासियों को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे देशवासियों का देश आगे बढ़े। मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बहुत तरक्की कर रहा है। धीरे धीरे भ्रष्टाचार इस देश से खत्म हो रहा है। भ्रष्टाचारी जेल के अंदर जा रहे हैं और हमारा देश काफ़ी उन्नति कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में और अदर चीज़ों में हमारा देश काफ़ी प्रोग्रेस कर रहा है। और हमारी शुभकामनाएं हैं होली की तरफ से सभी देशवासियों को, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को, सभी को शुभकामनाएं हैं। देश ऐसे ही तरक्की करता रहे, मोदी जी आते रहें और देश हमारा आगे बढ़ता रहे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है दिल्ली शराब नीति मामले में, तो कैसे देखते हैं उसको? देखो जी, जो भ्रष्टाचार करेगा वो गिरफ्तार होगा। उन्होंने कहा था कि मैं सबसे कट्टर ईमानदार हूँ, लेकिन वो कट्टर ईमानदारी उनकी धरी रह गई। उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, बिना भ्रष्टाचार के क्यों गिरफ्तार किया गया? लेकिन केरल के मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये जो है लोकसभा चुनाव 2024 सामने है, विपक्ष को दबाने की कोशिश की जा रही है। नहीं, अगर भैया वो अगर भ्रष्टाचार नहीं करते उनको कैसे पकड़ा जाता? कोई ना कोई तो सबूत होंगे ना। ईडी के पास बिना सबूत के हमारे देश के न्यायालय है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो जाके वहाँ अर्जी लगाएं कि मैंने भ्रष्टाचार नहीं किया। लेकिन उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, ईडी के पास सबूत है। बिना सबूत के कोई गिरफ्तार नहीं हो सकता। ऐसे तो हर आदमी को गिरफ्तार कर सकती है ईडी, क्यों गिरफ्तार किया? इसका मतलब सबूत है उन्होंने भ्रष्टाचार किया हो। वो पैसा उन्होंने उसका गोवा के, गुजरात के इलेक्शन में लगाया। उनके पास पैसा कहाँ से आया था? पैसा तो ये भ्रष्टाचार करके ही कमाया उन्होंने शराब नीति के अंदर। लेकिन 9 साल बेमिसाल कहा जा रहा था, तो ये क्या लगता है मोदी जी के नेतृत्व वाले सरकार में काफी विकास हुआ है, काफी देश तरक्की कर रहा है? अब हमारे यहाँ पहले तो सड़कें ही नहीं थी, सड़कों का बुरा हाल था। अब ये देखिए हमारे यहाँ सड़कें कितनी अच्छी बन चुकी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो चुका है, साफ सफाई हो चुकी है। यानी इतना गंदगी थी हमारे देश के अंदर, आप बिल्कुल साफ सुथरा है। मोदी जी के नेतृत्व में देश बहुत तरक्की कर रहा है। हमारी मोदी जी को बहुत शुभकामनाएं। 404 तो कहा जा रहा है आपकी बार 400 के पार। आप वही बात कीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा सर। क्या लगता है अभी कि लोकसभा चुनाव 2024 है तो बदलाव होना चाहिए या फिर से मोदी जी आए? सर मोदी जी आएंगे और तो कोई हल है ही नहीं। बोलना बेकार है। बोलना ही बेकार है सर, सारा विपक्ष ही खत्म कर दिया उन्होंने। क्या विपक्ष खत्म कर दिया? सब खत्म है सर, विपक्ष और है कौन खड़ा कौन कैसे होगा? खत्म कर दिया उन्होंने? या जब वो विपक्ष वाले कुछ काम ही नहीं करेंगे, वो तो अपना भ्रष्टाचार में लिप्त रहेंगे, अपना परिवार को बढ़ाएंगे, अपने परिवार के बारे में सोचते हैं। मोदी देश के बारे में सोचते हैं, वो लोग अपने परिवार के बारे में सोचते हैं। सिर्फ मेरा परिवार, मेरे परिवार के अंदर अच्छी कोठियां हो, महल हो, बड़ी बंगले हो। मोदी जी के पास कुछ भी नहीं है, उनका कोई परिवार नहीं है, उनका देश परिवार है। उनके 140 करोड़ उनके परिवार है। मैं मोदी का परिवार हूँ। मोदी हमारे बारे में सोचते हैं, वो अपने परिवार के बारे में सोचते हैं। इसलिए वो विपक्ष के लोग अगर देश के बारे में सोचेंगे तभी तो आएंगे। अब वो सोचते ही नहीं, अपने परिवार के अलावा कोई सोच ही नहीं है उनकी। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बयान आता है, मेरी तरफ से कोई भी है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बयान आता है कि डरा हुआ तानाशाह सरकार मृत लोकतंत्र बनाना चाहता है। तो क्या ये बयान से आप कितना सहमत हैं? नहीं, मोदी जी अगर डरे होते तो वो 20-21 साल से 22 साल से राज करे। 2001 में मुख्यमंत्री बने थे। वो देश के लिए आज तक एक कोई छुट्टी नहीं ली। ये सभी विपक्षी तो कहीं इटली में चले जाते हैं, कहीं लंदन में चले जाते हैं, बाहर जाके छुट्टियां मनाते हैं। मोदी जी ने छुट्टी आज तक कहीं नहीं बनाई। पूरे 22 साल हो गए देश की सेवा करते हुए मोदी जी को। बताइए कहीं गए मोदी जी? नहीं गए, अपने देश सेवा कर रहे हैं। उनसे बड़ी देश सेवा कोई नहीं कर सकता। देश की सेवा के लिए हर टाइम जो है वो तत्पर रहते हैं, हर रेडी रहते हैं, अपना 24 घर घंटे को त्याग कर, अपना घर बार सब त्याग करके वो देश की सेवा में लगे। 24 घंटे देश की सेवा करते रहते हैं। कहीं जाना भी है उनको, रात में फ्लाइट में जाते हैं, फिर काम करते हैं। वो कभी छुट्टी नहीं ली आज तक और कभी रेस्ट नहीं किया मोदी ने। मोदी जी के नेतृत्व में मैं तो कहता हूँ इस बार 4 जून 404 सीटें 4 जून 404 407 सीटें बहुत अच्छा नारा ये दिया। मेरा नारा है। और 4 जून को आप आना शाम को 4 बजे। 4 जून शाम 4 बजे 404 पार सीटें हो जाएंगी। मेरे पास दोबारा आप इंटरव्यू ने आना। आपने देखा कि भाजपा का जो नारा है आपकी बार 400 के पार, लेकिन हमारे साथ जो है अरुण वालिया जी, इनका नारा है 4 जून को शाम 4 बजे 404।
ठीक है ना? ठीक है। लेकिन ये चुनावी बॉन्ड को लेकर के जो है जिस तरह से अभी खबरें आ रही है कि भाजपा को जो पैसे की उगाही की लगातार विपक्ष हमला कर रहा है कि वो ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करके चंदे ली है, इसको कैसे देखते हैं आप? भाई साहब पहले कैश में आता था, उसका पता नहीं चलता था। अब कैश में किसी से भी मैं पैसा ले लेता हूँ। अब कम से कम ये तो पता चल रहा है इलेक्ट्रिक बॉन्ड के द्वारा कौन किसको किस पार्टी को पैसा दे रहा। पहले वो कैश में इकट्ठा करते थे और 20,000 से नीचे की वो कोई पूछता नहीं था 20,000 कहाँ से आए। वो चाय पार्टी करते थे, एक चाय का 20-20 हजार रुपये में केजरीवाल जी ने बेचा। आए वो जी 20,000 चाय पियो 20,000 रुपये मुझे दाम दो, तो 20-20 हजार रुपये लेते थे। कितने लाखों को उन्होंने लूटा है, उसका कुछ पता ही नहीं है। अब कम से कम इलेक्ट्रिक बॉन्ड से तो पता चल रहा है कि कौन पैसा दे रहा है, कौन पार्टी पैसा ले रही है। वो साफ सुथरी एक व्यवस्था है। यानी अब भ्रष्टाचार भी होगा तो सब ऑन रिकॉर्ड होगा। ऑन रिकॉर्ड है सब चीज। उस कैश में तो कुछ पता नहीं चलता कैश किसके पास आ रहा, कितना आया। पहले तो कैश के द्वारा ही सारा कैश आता था, कैश से भ्रष्टाचार होता था। अब धीरे धीरे मोदी जी ने कैश को बंद कर दिया। यानी कि विपक्ष जितना भी चिल्ला ले आएंगे तो मोदी जी ही आएंगे मोदी जी। 4 जून शाम 4 बजे 404 सीटें आ तो जाएंगी। क्या लगता है मोदी जी जो है सनातनी के लिए कैसा काम कर रहे हैं? सनातनियों के लिए मोदी जी आते हैं तो सनातनी क्या चाहता है, क्या लगता है? धर्म सुरक्षित है, देश सुरक्षित है मोदी जी के नेतृत्व में? जब धर्म सुरक्षित होगा तो देश सुरक्षित होगा। जब तक धर्म सुरक्षित नहीं रहेगा हमारा, तब तक देश सुरक्षित नहीं होगा। वो धर्म सनातन धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, सभी धर्म को और साथ लेके चल रहे हैं। ऐसा नहीं दूसरे धर्म का कुछ वो कर रहे हैं। यानी उन्होंने कहा था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये मोदी जी का एक मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। उसी काम पे चल रहे हैं। वो किसी धर्म के विरुद्ध नहीं है, लेकिन अपने धर्म के लिए वो सबसे तत्पर है। और उन्होंने सभी उद्धार किया, जैसे काशी विश्वनाथ जी में किया, राम मंदिर किया, महाकाल बाबा का वो किया। तो वो धीरे धीरे सभी मंदिरों का उद्धार कर रहे हैं। पहले तो सब लोग अपना ना कोई पूजा करता था, ना कुछ जातक करता था, अपना भेड़ चाल थी। लेकिन मोदी जी आए, उससे हमारा देश तरक्की कर रहा है। हमारी मोदी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी देशवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आपने देखा कि अरुण वालिया जी जो अपनी बात रख रहे थे, इन सभी मुद्दों पर आपकी क्या राय है? कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और मैं कहना चाहूँगा कि हमारे न्यूज़ टीम की ओर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं हो एवं बधाई। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।